अमेज़न का जंगल इस पूरी ही दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। उत्तर पश्चिमी ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों तक फैला हुआ जंगल ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा जंगल है कि इसमें भारत देश जैसे 2 देश समा सकते हैं, और अगर इसको कोई देश घोषित कर दिया जाए तो ये पूरी ही दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। अमेज़न के इस जंगल में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो सूरज की रोशनी है वो भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। ये जंगल इतना ज़्यादा घना है। अमेज़न के इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि धरती का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। इसके अलावा अमेज़न जंगल इस पूरी ही दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल है, और आज हम अमेज़न के उन्हीं 10 रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट्रीज ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यानी अमेज़न जंगल के कुछ खतरनाक रहस्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जियांट स्नेक्स की, यानी कि विशालकाय सांप। वैसे तो अमेज़न के जंगल में विशालकाय सांप मिलना आम बात है, लेकिन साइंटिस्ट ने जिन्होंने अमेज़न में रिसर्च किया उन्होंने पाया कि अमेज़न में 30 फुट लंबा एनाकोंडा पाया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि टाइटेनोबोआ नामक सांप, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है, जिसकी लंबाई तकरीबन 42 फीट थी, वो सांप आज भी अमेज़न के उन्हीं जंगल में कहीं न कहीं जिंदा है। इसके अलावा एक पादरी ने जंगल में घूमने के दौरान यह पाया 1906 में कि उसने तकरीबन 62 फीट लंबा सांप देखा था। 62 फीट लंबा, ये काफी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्रेस्टी फेसेट नामक एक अमेरिकी रिसर्चर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों में रिसर्च करने में ही बिता दी। एक बार की बात है, 1906 के दौरान उन्होंने अमेज़न नदी में एक 62 फुट लंबा एनाकोंडा देखा, और इसके अलावा उन्होंने उस एनाकोंडा पर अपने बंदूक की गोली से फायरिंग भी की थी। एंड इसके अलावा उन्होंने दोबारा रिसर्च के दौरान ही एक 70 फुट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा किया था। और इसके अलावा उन्होंने रिसर्च में यह भी बताया कि उन्होंने 6 फीट लंबी मकड़ी देखने का दावा किया है, जो इंसानों को जिंदा खा जाती है, और वहाँ के कबीलों में आज भी ऐसी मकड़ी देखने की बात कही जाती है और उसके किस्से मशहूर हैं। साल 1992 में एक पादरी अमेज़न के जंगलों में घूमने के लिए निकला, तब उसने एक 72 फीट लंबा सांप देखने का दावा किया। और इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि विलुप्त हुआ टाइटेनोबोआ सांप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, वो आज भी कहीं ना कहीं उसी अमेज़न के जंगल में जिंदा है, क्योंकि अमेज़न जंगल अपने आप में इतना बड़ा है क्योंकि उसको पूरा खोज पाना एक आम इंसान के लिए इतना आसान भी नहीं है। तो हो सकता है कि उन जंगलों में टाइटेनोबोआ नामक सांप आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हो। अब बात करते हैं ट्राइब्स, यानी कि जनजातियों की। अमेज़न जंगल में आज भी ऐसे कई लोग रहते हैं जो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं, जिन्हें दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है। लेकिन जो आदिवासी जंगल के किनारे रहते हैं उनका संपर्क तो आम लोगों से होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी आदिवासी की प्रजातियां भी हैं जो जंगल के एकदम गहराई में रहती हैं, एकदम अंदर, जिनका कांटेक्ट इंसानों से बिल्कुल भी नहीं है। और यह कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसी आदिवासी की प्रजातियां रहती हैं जो काफी लंबे होते हैं और उनकी आंखें नीली होती हैं। अब बात करते हैं मैन ईटर प्लांट्स एंड ट्रीज। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न के जंगलों में ऐसे कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, यानी कि आदमखोर पेड़ जो इंसानों को जिंदा ही निगल जाते हैं और खा जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अमेज़न में रहने वाले आदिवासी लोगों को पकड़कर उन्हीं पेड़ों का शिकार बनाते हैं और उन्हीं पेड़ों को बलि के रूप में चढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं मिस्टीरियस बॉल्स। आपने इंटरनेट पर ऐसी गोल पत्थर की बॉल्स की पिक्चर बहुत बार देखी होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में ये बॉल्स मिलना अपने आप में एक रहस्यमय बात है। आज तक वैज्ञानिकों को यह बात पता नहीं चली कि आखिर वो बॉल्स वहाँ कर क्या रही हैं और उनका काम क्या है।
लेकिन कई लोगों का यहाँ तक ये मानना है कि इन बॉल्स का इस्तेमाल आदिवासी लोग किसी तरह की पूजा पाठ या अनुष्ठान में किया करते थे या फिर करते होंगे। लेकिन असल बात क्या है, इस बात के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं मैरीकॉक्सी की। मैरीकॉक्सी एक तरह का ऐसा जानवर है जो आधा इंसान है और आधा बंदर है, और कहा यह जाता है कि ये तकरीबन 12 फीट लंबे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और एक बार की बात है, फ्रीसेट सेज एक वैज्ञानिक थे जो अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने रिसर्च के दौरान यह पाया कि मकसूबी ट्राइड के दक्षिण में किसी तरह की एक आदिवासी लोग रहते हैं या फिर कुछ लोगों के रहने का उन्हें पता चला। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये कुछ ऐसे तरह के लोग थे जो आधे इंसान थे और आधे बंदर, बिल्कुल एक अलग ही रूप में। और इसके अलावा जब उन्होंने अपनी टीम लेकर उन पर अटैक किया और उन पर गोली चलाई तो वो लोग गोली की आवाज़ सुनकर वो उस कबीले से भाग गए। और मैरीकॉक्सी जो आधे इंसान और आधे बंदर थे, दोबारा फिर देखने को कभी नहीं मिले। इसके अलावा मैरीकॉक्सी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल जैसे येती होते हैं, कुछ उस तरह के ही लंबे, घने और मोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं। अगर आप इनके चपेट में आ जाते हैं तो हो सकता है कि यह आपकी जान भी ले लें। अब बात करते हैं बॉइलिंग रिवर यानी कि खौलती हुई नदी। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी पाई जाती है जिसका पानी लगातार खौलते ही रहता है और उसका तापमान तकरीबन 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यह कहा जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने ड्रिलिंग करने के दौरान गलती से बायोथर्मल सिस्टम को छेड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन से गैस निकलने लगी और वो जाकर नदी में मिल गई, जिसकी वजह से जो नदी का पानी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया और काफ़ी ज़्यादा खौलने लगा। और इसी वजह से वहाँ का पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि अगर आप वहाँ गिर जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। और जो भी जीव जंतु वहाँ पानी पीने जाता है और वहाँ गिर जाता है तो वो जीव उसी में मर जाता है। अब बात करते हैं एलियंस की। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न जंगल अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पर यूएफओ जैसी घटनाएं देखना तो आम बात है। एक बार की बात है, सन 2016 में एक अमेरिकी आदमी ने गूगल पर कुछ सर्च किया अमेज़न जंगल के बारे में। तब उसने ये देखा कि अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक सिगार सिप की आकृति बनी हुई है। अब जंगल के बीचों बीच सिगार सिप की आकृति कैसे आ सकती है, और उसमें से लाइट भी निकल रही थी। अब ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अमेज़न जंगल में आज भी एलियंस का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये जंगल इंसानों की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी गहराई में है। और इस जंगल का जो क्षेत्रफल वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जो यूएफओ या फिर जो एलियंस हैं उनका आना इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा ही आम बात है। और हो सकता है कि एलियंस यहाँ मौजूद हो और हम इंसानों की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर हों। अब बात करते हैं सिल्कहेंज की। ये गोलाकार आकृति होती है जिसके बीचों बीच एक रेशम का टावर खड़ा होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक किसी मकड़ी को आता जाता नहीं देखा गया है और ना ही किसी बड़ी मकड़ी को उसके आसपास फटकता हुआ देखा गया है। तो आखिर इस चीज़ का काम क्या है ये किसी को नहीं पता, और वहाँ पर वो चीज़ किसने बनाई है वो भी किसी को नहीं पता। और इसके अलावा इसका नाम सिल्कहेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल किसी स्टोन हेंज के जैसा लगता है और इसीलिए इसका नाम सिल्कहेंज रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं लॉस्ट सिटी ऑफ जी, यानी कि कहा यह भी जाता है कि अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर बसा हुआ है अमेज़न जंगल के बीचों बीच जो दुनिया की नज़र से काफ़ी ज़्यादा परे है। एंड इसका खुलासा वैज्ञानिक पैसी फोरेसेट रिसर्चर ने किया था। वो अमेज़न जंगल के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया करते थे। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान ये बताया कि अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक ऐसा शहर मौजूद है जो सोने का बना है। एक अजीब तरीके का शहर है जहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। और उन्होंने रिसर्च के दौरान उस शहर को खोज भी लिया था, लेकिन उसके बाद पैरी फोसेट का कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उनको किसी ने मार दिया, कुछ पता नहीं चला।
तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ कि अमेज़न जंगल के बारे में आपको ये तमाम रहस्य काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन सभी रहस्यों में सबसे ज़्यादा भयंकर रहस्य कौन सा लगा। और अगर आप अमेज़न जंगल के रहस्य के ऊपर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।